मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणः प्रयाण समय कफपात वित्ते कंठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं खड़ी उड़ी कारा कि आज मेरा शाम आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं खड़ी उड़ी कारा कि आज मेरा शाम आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं बैठी रास्ता रोक में तो लोग पूछ दे। मैं बैठी रास्ता रोक में तो लोग पूछते कि लाल आई रोक तेरे हाथ की आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं पुच्छा उड़दे पंछियां तो पता शाम दा। मैं पुच्छा उड़दे पंछियां तो पता शाम दा। मैं उड़ ना सका आप पता कौन लाएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं बैठी राता कट्टा मैनू नींद ना आवे। मैं बैठी राता कट्टा मैं तो नींद ना आवे। कद होवेगा सवेरा मेरा शाम आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम आएगा। जे शाम ना आया कोई पैगाम
मैं खड़ी उड़ी कारा, मैं खड़ी उड़ी कारा कि आज मेरा शाम आएगा, जे शाम न आया कोई पैगाम आएगा, जे शाम न आया कोई पैगाम आएगा, जे शाम न आया कोई पैगाम आएगा, मैं खड़ी उड़ी कारा। बंधुओं, आज हम द्वारिका में हैं और द्वारिकाधीश कई महीनों से हस्तिनापुर गए हुए हैं और द्वारिका वासियों की दशा ऐसी हो रही है जैसे कई दिनों तक सूर्य ना निकलने पर नैनों की हो जाती है। एक एक दिन युगों समान बीत रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, नर, नारी, पशु, पक्षी सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे द्वारिकाधीश वापस आए और कब हम उनसे मिलें। द्वारिकाधीश और रुक्मिणी आदि रानियों को अपने माता पिता समान मानने वाले द्वारिकावासी अपने पिता का विरह तो झेल ही रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी आदि रानियां भी सांवरे के ना होने से ध्यान आसन का व्रत लेकर बैठी हैं। उनकी ममता और वात्सल्य को भी तरस गए हैं। हर तरफ उदासी सी छाई हुई है। लेकिन आज एकाएक अचानक उन्होंने भगवान के पंचजन्य शंख की आवाज़ सुनी। जैसे ही सांवरे द्वारिका के इतने पास पहुँचे कि द्वारिकावासी उनके शंख की ध्वनि सुन सकें, उन्होंने अपने होठों पर रखकर अपना पंचजन्य शंख बजाया। उसे सुनते ही प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और सबके हृदय में उनके दर्शनों की लालसा जाग गई। सबके मुख कमल प्रेम से खिल गए। वे द्वारिका से बाहर ही सांवरे को आया जान उनके स्वागत के लिए भाग खड़े हुए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन मन ही मन एक शिकायत भी थी कि सांवरे, जब तुम द्वारिका से बाहर चले जाते हो और वर्षों तक नहीं आते तो हमारी दशा ऐसी हो जाती है कि जैसे सूर्य के बिना आंखों की हो जाती हो। सांवरे के पास पहुंचकर जैसे ही सबने सांवरे के दर्शन किए, सब गदगद हो उठे और स्वागत करते हुए कहने लगे, आराध्य देव सद्गुरु तुम नाथ हमारे, आराध्य देव सद्गुरु तुम नाथ हमारे, मात पिता तुम ही बंधु सखारे, मात पिता तुम ही बंधु सखारे, आराध्य देव सद्गुरु तुम नाथ हमारे। सबसे पहले सबने अपने सांवरे के चरणों के दर्शन किए और चरणों को प्रेम से निहारते हुए कहने लगे, शिव ब्रह्मा इंद्र पूजे जिन चरण कमलों को, शिव ब्रह्मा इंद्र पूजे जिन चरण कमलों को, वही सर के ताज वही चरण छत्र हमारे, वही सर के ताज वही चरण छत्र हमारे, आराध्य देव सद्गुरु तुम नाथ हमारे, मात पिता तुम ही बंधु सखारे। फिर उन्होंने अपने सांवरे के मन लुभाने वाले मुख का दर्शन किया और कहने लगे, सुंदर मुखार विंद पर सजी प्यारी सी मुस्कान, सुंदर मुखार विंद पर
सजी प्यारी सी मुस्कान, पाने को तरस देव भी ये प्रेम नजारे, पाने को तरस देव भी ये प्रेम नजारे। आराध्य देव सद्गुरु तुम नाथ हमारे, मात पिता तुम ही बंधु सखारे। और फिर जब सबने सांवरे को अपनी और प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए देखा, तब उन्होंने भी बहुत प्रेम बहुत श्रद्धा से सांवरे से कहा, रखना सदैव दृष्टि अनुग्रह कृपामयी, रखना सदैव दृष्टि अनुग्रह कृपामयी, करते रहें हम सेवा और दर्श तुम्हारे, करते रहें हम सेवा और दर्श तुम्हारे। आराध्य देव सद्गुरु तुम नाथ हमारे, आराध्य देव सद्गुरु तुम नाथ हमारे। माता पिता तुम ही हो बंधु सखारे, माता पिता तुम ही हो बंधु सखारे। और सांवरे अपनी प्रजा को मुख से ऐसे वचन कहते हुए सुनकर मंद मंद मुस्कुराते उन पर कृपा और अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हो गए। भगवान के परिवार के लोग भी भगवान के आने की सूचना सुनकर अत्यंत आनंद से भर गए। उनका हृदय उछलने लगा। बस सबके हृदय में यही था कि एरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, आज उतरेगी पी की सवारी। वारांगनाएं पालकियों पर चढ़कर अफगानी करने के लिए चली। नट नाचने लगे। गाने वाले विभिन्न विभिन्न सुंदर रागों से भगवान का चरित्र गान करने लगे। भगवान ने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। किसी को सर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी को हृदय से लगा लिया। सांवरे जब किसी को गले से लगाते तो उसके पीछे वाले को प्रेम से देखते और साथ खड़े हुए का हाथ पकड़ लेते। एक साथ सांवरे कईयों से मिल लेते थे। जिसकी जो इच्छा होती उसे वही वरदान देते हुए चलते। राजमहल में प्रवेश कर भगवान सबसे पहले माता पिता से मिलने गए। सातों माताओं के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। माताएं तो ऐसे प्रेम और वात्सल्य से भर गईं कि इस आयु में भी उनके स्तनों से दूध की धार बह निकली। सांवरे के जाने के बाद उनकी सभी पत्नियों ने ध्यान का नियम ले लिया था। सांवरे के आते ही अपना सारा नियम ध्यान आसन भूलकर वो उठ खड़ी हुई और उनके हृदय में अपार आनंद हुआ और उनके मुख पर और नेत्रों में प्रेम और लज्जा छा गई। भागवत जी कहती हैं कि यद्यपि सांवरे अपनी हर पत्नी के साथ एकांत सेवी थे, लेकिन वे सभी उनके मन में अपने काम विलास से तनिक भी क्षोभ पैदा ना कर सकी थीं। उन असंग भगवान कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यह तो भगवान की भगवत्ता है कि प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से वो लिप्त नहीं होते और जो बुद्धि भी सदैव भगवान के शरणागत रहती है वह भी प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं हो पाती।
अंत में भागवत जी ने एक बड़ा ही प्यारा श्लोक कहा है, तम मेनिरे अबला मूढ़ः स्त्रीणम च अनुव्रतम रहा अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरम मतयो यथा। विमूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार आज भागवत जी ने हमें द्वारिका की यात्रा करवाई, द्वारिका का दर्शन करवाया। देखिए, मन का ये एक गुण भी है और ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को, जो कि कहीं भी जा सकता है, मन को आसमान से तुलना दी गई है। जिस प्रकार आसमान का हर तरफ मुखारविंद है, उसी तरह मन का भी हर तरफ मुखारविंद है, किसी भी तरफ जा सकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि या तो आप अपने मन को विषयों में लगा लें या फिर अपने मन को सत्संग में लगाकर मन से ही सभी तीर्थों के दर्शन कराएं। तो कल श्री भागवत जी हमें फिर से हस्तिनापुर लेकर जाएंगी, जहाँ पर परीक्षित जी का जन्म होने वाला है, और विस्तार से हमें बताएंगी कि किस प्रकार भगवान जी ने उत्तरा जी के गर्भ में जाकर परीक्षित जी की किस प्रकार से रक्षा की थी। तो तब तक आप नाम जाप करते रहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी द्वारका के दर्शन कर सकें, द्वारिका का आनंद लूट सकें। और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।